अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल में क्या कोई आवाम का हाल पूछ रहा है? हम पूछते हैं, आवाम का क्या हाल है बनाम सरकार। नाज़रीन, आज के शो में हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, एक मौका देंगे कि वो सरकार से बात कर सके, अपने हाल अहवाल उनके सामने रख सके, सिचुएशन किस तरफ जा रही है, वो चाहे फेडरल में हो या प्रोविंस लेवल पर हो। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बहरान, कुछ ना कुछ नया सिचुएशन जो है वो खड़ी होती है, नया हो रहा है कुछ ना कुछ। उसमें आवाम क्या समझती है, क्या सोचती है, क्या पैगाम रखती है हुकूमत के लिए और हुकूमत को क्या कहना चाहती है, आज के शो में आपको बताएंगे। अस्सलाम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार नाम। अब्दुल जब्बार। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आसफ जी। सर, मुझे ये बताएं कि हालात कैसे जा रहे हैं? हालात इतने संगीन जा रहे हैं कि ये बात मैं अभी बात कर रहा था कि आम का मौसम हो गया है। मैंने अभी तक एक दफ़ा भी आम नहीं ख़रीदा। अभी तक नहीं खाया? अभी तक नहीं खाया तो है, खरीदा नहीं। क्यों नहीं खरीदा कि सुबह से मैं बैठा हूँ, मैंने एक जोड़ा बेचा है। सिर्फ सुबह का बैठा हूँ, सुबह का एक जोड़ा बेचा है, कस्टमर है ही नहीं। मार्केट में जाते हैं, वो भी बैठे कहते हैं आप आएंगे तो हम सौदा बेचेंगे। वो 3 बजे 2 बजे दुकानें बंद कर देते हैं होलसेल वाले। बहुत हालात ख़राब हैं। ये मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ना कोई भी हुकूमत आती है ना, चाहे PTI हो, चाहे ये नवाज शरीफ की पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, और चाहे वो जो पहले थी पीपल पार्टी, कोई भी हो, मेरे हिसाब से ना वो आते हैं अपने आप को जेबें बनने के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं सारे एक जैसे हैं? सारे एक जैसे आदमी हैं। आम का कोई नहीं सोचता। आवाम का नहीं सोचता। सर, आप बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? भाई काफी ये परेशान जी लग रहे बाज़ार हैं। में हम बैठे हुए हैं। भाई मेरे 40 साल से बाज़ार में काम कर रहे हैं और 40 साल में 15 दिन रह गए हैं 10 दिन ईद में। इस तरह की ईद नहीं देखी 40 साल में। आवाम की कुव्वतें खरीद ही नहीं है तो कस्टमर ने शॉपिंग क्या करनी है? बिल्कुल सही। और अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन क्या है इसका? जी। सॉल्यूशन क्या है? एक पार्टी खान साहब सॉल्यूशन दे रही है कि फौरन इंतखाबात करा दे, मेरे जी, पास जी। हल है। हल है। आपको लगता है कि करा देनी चाहिए? नहीं, हल नज़र आया है ना, उन्होंने करके दिखा दिया है। उन्होंने भी IMF से डील की थी, आवाम पे कोई बोझ नहीं आया। पेट्रोल 150 रुपये उन्होंने बेचा, 140 बेचा है। आवाम पे कोई प्रेशर नहीं। उन पे भी IMF का प्रेशर था मगर उन्होंने उनको डील कर लिया है। ये डील नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? कि इनको बड़ी जल्दी है, ये कभी भी जा सकते हैं। अच्छा, इनका तख्ता कभी भी उल्ट सकता है। तो ये आए हैं, ये संदूक अपने भर रहे हैं। जब भी इनको फारग हो गए रात को ब्रीफ केस पकड़ेंगे, बैरून मुल्क चले जाएंगे। आपने और हमने तो इधर ही रहना है, हमने इधर ही मरना है। लेकिन ये जो सर कह रहे हैं कि ये आए हैं तब से हालात ज़्यादा ख़राब हुए। खान साहब के दौर में भी मैं बड़े शोज करती थी सर, लोग महंगाई करती नहीं थकती थी, तब हालात ठीक थे, तब कारोबार ठीक जा रहा था। कारोबार बिल्कुल। आप बताएं सर, आपने। मेरे हिसाब से तो मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो हम रोज़ कहते थे यार महंगाई हो गई है, आज महंगाई हो गई है, आज महंगाई हो गई है। हालात तब भी ख़राब थे ना? हालात तब भी ख़राब थे। लेकिन ये बात यही है कि मसलन के ये तो कह रहे हैं कि भी हम आए हैं, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा था तब हम आए हैं, मुल्क हालात ठीक नहीं थे। ये मसले के ख़जाना बिल्कुल खाली है। ये बड़ी मुश्किल से हमने बड़ी दिल पत्थर रख के दिल में हमने महंगाई की है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला ये निकाल देंगे। उम्मीद है आपको? ये कहते तो यही है ना, लेकिन है कि भी अगर निकाल देंगे भैया। अभी जी सुना है कि गुलाम खान भी आ रहा है वापस आ रहे हैं। वो मेरे हिसाब से वो मैशियत को सही तरह समझते हैं। आपको लगता है वो उसने 63 रुपये पेट्रोल किया था, 63 रुपये पेट्रोल किया था। सर, आपको लगता है अभी मुझे लगता है कि अगर वो आएंगे, टाइम देना चाहिए। और इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन तो होना चाहिए ना, टाइम पे होना चाहिए। अगर इसको साल हो या 1.5 साल दिया ना, तो इसको साल 1.5 साल दे दो। अगर ये मसाल तो भी देख लें कि क्या करते हैं ये। दूध का दूध, पानी का पानी, एंड हो गया। आप मानते हैं? इनको तो देख लिया जनाब, 40 साल से जितनी आपकी और मेरी एज है, ये तो हम तो उस वक्त से देख रहे हैं लोगों को। 2 ही लोग आ रहे हैं, कभी बारिश से वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है। 1958 तो नहीं आ रहे, बीच में और भी बड़े आए पिछले 40 साल से गिनवाना शुरू करें तो आपको भी अंदाजा होगा। 1958 में मेरी बहन पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था। तो आप देख लें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बुलवा लीजिएगा।
कि आपने गलत कहा है। 71 के बाद हालात बड़े चेंज हो गए। क्यों चेंज हो गए? आगे पीछे जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, हुकूमत को वक्त जब पूरा करने मेरी दिया। बहन हमने आज़ादी ली है ब्रिटिश से, तो डॉलर इक्वल टू 1 रुपीज़, और अब आप देखें तो आज़ादी मिली है ना हमें। 200 से आगे पहुंच गया। नहीं, आज़ादी मिली है ना। किससे आज़ाद हुए हैं? इधर से आज़ाद हुए हैं, उधर से पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा इधर से आज़ादी दो, मईशत में इनको जकड़ लो। ये जो 40 रुपये यूनिट अब पे कर रहे हैं बैन अवी कंपनियों को बिजली के, वो किसने मंसूबे मैंने लगाए हैं, उसकी मंजूरी किसने दी है? बिल्कुल सही इनको नहीं पता था कि हमारा मुल्क गरीब है। इन्होंने आपके ख्याल में फौरन इलेक्शन हो जाने चाहिए? फौरन इलेक्शन हो हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे। और अगर फौरन इलेक्शन में खान साहब फिर ना जीत सके? तो ना जीतेंगे, जो आएगा वो खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है, अभी आप जिम्मेदारी किसी पे डाल भी नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? ये जिन्होंने पंगा लिया है, अगर इनसे है नहीं तो इत्तेहादी हुकूमत ना, सारी पार्टी नहीं, अगर इनसे नहीं संभाला जाना था और दोबारा तो यही आ गए ये आएंगे तो फिर अवाम खुद जिम्मेदार होगी। ठीक है, फिर हम लोग खुद जिम्मेदार होंगे खुद जिम्मेदार जो इनको लेके आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम ऐसा। मैं सब सियासत में दिलचस्पी है? दिलचस्पी तो नहीं है वैसे, कारोबार सियासत में दिलचस्पी नहीं है, कम है। कम है, लेकिन देखते रहते हो क्या हालात हाँ, चल रहे हैं? देखते रहते हैं। किसको सपोर्ट करते हो? स्पोर्ट तो इमरान खान को करेंगे आप। अब पहले इमरान खान करते, अभी इमरान खान अच्छा, खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन हो जाने चाहिए, होने चाहिए और खास लाजमी। तौर पर अभी जो एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है, होने किसी को चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रही। होने इलेक्शन हो चाहिए, जाने इलेक्शन होने चाहिए। उससे क्या होगा? इससे ये होगा, वो एक अच्छा ईमानदार आदमी है इमरान खान, ठीक है। इन्होंने आते ही फिर डबल ट्रिपल चीज़ें करती है, हर चीज़ डॉलर का रेट खड़ा नहीं हो रहा, इसलिए उसके रेट में पैसे की वैल्यू हो रही थी, इसकी पैसे की वैल्यू कोई भी नहीं हो लेकिन रहा। वही थे ना जो 100 से नीचे था डॉलर, ऊपर ले गए थे 150 तक, 160 तक ले वो गए थे। अब जब चीज़ें एक जैसी महंगाई नहीं रही, हर जगह में महंगाई हुई थी। अभी भी हर जगह हो रही है, अभी अभी भी जगह इंटरनेशनल में तो हो रही है, तो नहीं ये तेल सस्ता, डूस में तेल फिर महंगा सस्ता हो है। गया। G7 की मीटिंग हुई है ना, फिर महंगा हो गया, ब्रेंट ऊपर और चला गया। आप तो फिर 50 रुपये महंगा कर रहे हैं। मैंने जब सुना है ताजर फिर कह रहे हैं जब अब महंगा होगा तो हड़ताल हो, दुकानें बंद हो। आप करोगे हड़ताल? जब बड़े ताजर करेंगे तो फिर सब मार छोटे ताजर की अच्छा, दुकानदार अगर फौरन अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो हालात ठीक हो जाएंगे? हालात बेहतर होंगे, फौरन इलेक्शन हो जाएंगे। और अगर खान साहब फिर ना जीते? जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? ना जीते, मफरूजा है ना, एक फर्ज कर लेते हैं बात कि खान साहब ना जीते, फिर जीतेंगे, इंशाल्लाह मानना जीतेंगे। ही नहीं है कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे वो। वो जीतेंगे, चलो वो जीतेंगे, बस यही कही जा रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच भाई कि वो जीतेंगे। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपके ख्याल में पूरे मुल्क में ऐसा लग रहा है कि मिली जुली सी हुकूमत, एक सिलसिला चल रहा है, क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? जो खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दो, करा देने चाहिए? नहीं, अभी नहीं करानी चाहिए। अभी इनको टाइम 1.5 साल जो दिया ना जरदारी साहब ने लेके, इसको देखना चाहिए कि क्या बनेगा। उससे क्या होगा? जरा इनका पोल खुल जाएगा ना। और पोल खुल जाएगा? हाँ, पोल खुल ऐसा जाएगा। ऐसा 3 महीने में वैसे परेशानियां तो अभी काफी खुलेगा। वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान ने किया सारा कुछ, नून लीग वाले ये कह रहे हैं ये मियाँ उसने किया, खान ने किया। जी। मैं ये कह रहा हूँ जरा इनका भी पोल खुल जाएगा 1.5 साल में, देखते हैं ये क्या करते हैं। जब हम यहाँ से गर्मी में सारा दिन बैठ के रात को घर जाते हैं ना, लाइट नहीं आ रही होती, बगैर लाइट के सोते हैं, नींद भी नहीं आती, ठीक है। वैसे ही डिप्रेशन के समझ लें हम मरीज हो चुके हैं, तो जरा इनका पोल खुलना चाहिए। 1.5 साल पूरा दें इनको। तो 1.5 साल और बर्दाश्त कर करेंगे, लेंगे आप? करेंगे। वो चाहे महंगाई वो- अच्छा, ये कह रहे हैं 14 महीने हमारे पास हैं, हम बेहतरी लेकर आएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। बिल्कुल ठीक है, दें इनको 14 महीने, दे दिए, दे दिए। दे आपके दिए। ख्याल में देने चाहिए? देने चाहिए। सपोर्ट किसको करते हैं आप? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं? किसी को भी क्यों? नहीं, नहीं शौक ही नहीं है। वोट डाला था? सब चोर हैं। वोट डाला था? डाला था इमरान खान को। अब किसको डालना है? अब देखेंगे क्या वक्त बनता है, बताएगा। वक्त बताएगा। बड़ा मिला जुला सा रुझान देखने में आ रहा है, लोग अपने हालात से भी तंग हैं, हुकूमत के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। सर मुझे बताएं हालात कैसे जा रहे हैं आजकल? माली हालात तो बहुत ख़राब है, तो बाकी ठीक है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। माली हालात कैसे बेहतर होंगे? समझ नहीं आ रही, महंगाई इस कदर है कि बैठे हुए हैं। ये मेरा छोटा सा स्टॉल है, जी। जितनी दफ़ा भी मार्केट जाता हूँ ना, प्राइस बड़े होते हैं। यहाँ कस्टमर कहता है वो जो साल पहले था उस रेट पे दे। लोगों के पास पैसे ही रेट तो नहीं ऊपर हो गए हैं ना? रेट तो ऊपर है, लोग मानते नहीं हैं। यही बहस होती है कस्टमर से। सुबह से कितना कमाया आपने? आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह से आया मेरा मैंने 200 रुपया नहीं कमाया। अच्छा, तो गुजारा कैसे करते हैं? मेरे घर का खर्च यही है कि ये जो मेरे पास रास पूंजी है, आहिस्ता आहिस्ता ये मैं खा जाऊंगा, फिर मैं रोड पे आ जाऊंगा।
यही होगा और क्या होगा। कौन कौन है घर पे आप? घर पे मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, गुजारा हो जाता है? क्या करें। बिल देने कर रहे हैं, बिल भी किराए। देने, सब देने मुश्किल है। कुछ बच्चा ले आता है, कुछ मैं यहाँ से ले जाता हूँ। बच्चा क्या करता है आप? बच्चा मेरा जॉब करता है प्राइवेट। चलिए अल्लाह मियाँ उसको तरक्की दे, हाँ, कुछ वो आपका ले सहारा आता है बनाए। तो बस वो चल रहा है। मुल्की हालात के बारे में आपका क्या ख्याल है? नज़र रखते हैं मुल्की सियासत पे, दिलचस्पी है? मुल्की हालात में तो ये जो सियासतदान है ना हमारे, ये तो ऐसे हैं कि इन्हें कहीं समंदर में ले जाके फेंक देना चाहिए। क्यों? इन्होंने क्रिएट किए हैं ये सारे हालात। मैंने तो दुनिया, नहीं दुनिया में बड़ी महंगाई है, वो मैंने तो कहते हैं नहीं- हर जगह पे महंगाई का तूफान आया है। महंगाई है तो वो लोग कहीं आप एहतजाज नहीं देखते, लोग परेशान नहीं मुल्कों में देखते, वो फिर भी खुशहाल हैं। हम महंगाई होने के वजह से हम क्यों नहीं खुशहाल? क्या लगता है आपको? अगर वहाँ महंगाई है तो वो तो खुशहाल है किसी बिल्कुल। पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? कभी वोट दिया आपने? वोट में नून लीग को देता था, 2 साल हो गए, 2 इलेक्शन हुए, मैंने नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं क्यों? दिया, मुझे अच्छी नहीं लगती मुझे। उनसे भी तंग आ गए हाँ आप? जी, कोई भी नहीं अच्छा लगता मुझे। क्या करना चाहिए अभी? मतलब दोबारा अभी खान साहब का आजकल एक तहरीक जो वो चला रहे हैं मैंने- कि इलेक्शन दोबारा कराओ, इलेक्शन दोबारा कराओ। मैंने एक दौर देखा है बड़ी अच्छी तरह, लोग उसे बहुत बुरा कहते हैं, ज़ियाउल हक साहब। मैंने इतने शोज़ किए चाचा जी, आप यकीन करें कि बहुत लोग, बुजुर्ग लोग इस चीज़ की मिसालें देते हैं कि वो- ज़िया साहब के दौर में 11 साल उन्होंने कहा ना कि चीनी कंट्रोल में, आटा चीनी का कंट्रोल में, हर चीज़ अगर चीनी उन्होंने कहा ना कि हर जगह पे 8 रुपये मिलेगी, तो 11 साल 8 ही मिली है, 8.25 नहीं हुई। अच्छा, किसी की ये जरूरत वाकई नहीं। आपने वो दौर हाँ जी, देखा है? बिल्कुल, किसी की जरूरत नहीं हुई कि कैसे 8.25 होता था वो? में। क्या करते थे? यानी कि चेक एंड बैलेंस था, लोग चेक आके एंड चेक बैलेंस, करते हाँ, थे। लोग चेक थे, वो बिल्कुल कोई मसला ही नहीं था। रेट बढ़े ही नहीं, 11 साल एक अरसा होता। यहाँ आज ही रेट बढ़े, कल का पता नहीं है। यहाँ एक रेट हुकूमत बढ़ाती है, दूसरा रेट दूसरा हमारे है। बाजारों में दुकानदार बढ़ा देते हैं, ये भी आप हम मानिए। लोग नहीं बढ़ाते। खाने पीने की चीज़ों ये में सर, लेकिन मैं अगर 20 रुपये कमा रहा हूँ ना, तो मैंने 20 ही कमाने हैं। एक बनियान बेचता हूँ, मैंने 20 रुपये कमाने हैं। मैंने 20 ही कमाने, तो पीछे 20 बढ़ गए ना, तो मैंने तो ज़ाहिर है 20 लेकिन आप बढ़ाने देखिए हैं ना ना। कि एक फल की कीमत अगर गवर्नमेंट ने 150 रुपया रखी है, ये तो माफिया एक है। इलाके में 250 मिल रहा है, एक इलाके में ये 300 फल की मिल भी रहा है। माफिया है। फल है, सब्जी हाँ, है। ये देखें रोड पे फल ही फल आपको नजर आएगा, लेकिन सकत नहीं किसी में लेने की। ये कौन है? ये भी माफिया है। ये जितनी रेडियाँ जगह जगह माफियाज नजर आते हैं। ये मंडी वाले लोग हैं, ये रेडियो वाले नहीं हैं, ये मंडी वालों की रेडियाँ हैं। अच्छा, ये प्राइवेट रेडियाँ नहीं है, ये मंडी वाले इनको दे के बेचते हैं कि जाओ। सही। अच्छा, आपके ख्याल में अभी पाकिस्तान में फ़ौरन इलेक्शन हो जाने चाहिए, या जो मौजूदा इलेक्शन हुकूमत से है भी- उसको वक्त देना वो चाहिए? भी खर्चा ही करना है, वो भी आवाम से ही निकलेगा। इलेक्शन के बाद उस पर खर्चा आएगा, वो भी हमसे ही निकलना। उसका वो मिलेगा क्या, नताइज क्या मिलेंगे? तो टाइम पे इलेक्शन यही होने लोग, चाहिए। जरदारी मिल जाएगा, इमरान खान मिल जाएगा, शहबाज शरीफ मिल जाएगा, यही मिलेंगे ना। तो क्या करने हैं ये? इलेक्शन करवा दें। तो आपके ख्याल में टाइम पे ही होना चाहिए? हाँ, कोई सदारती इलेक्शन करवा दें, या अच्छा। सदारती निज़ाम ले आएँ, या मैं कहता हूँ कोई मोमिन आदमी खान साहब आए। ने कोशिश की थी वैसे, और कुछ लेकिन हो नहीं, नहीं खान सका। साहब ने क्या करना है, उनकी कैबिनेट इतनी गंदी है। वो अच्छे हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, अच्छे तो वो भी नहीं मुझे लगते, लेकिन उनकी तो कैबिनेट ही बड़ी गंदी है। चलिए, आपने दो टॉप शो- दफ़ा इलेक्शन से ना वोट नहीं दिया। मैं नहीं दिया। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वोट लाजमी देना चाहिए, तभी हम ठीक है। शिकायत कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपने वोट देना, आप किसको देंगे? मैं नाम लूँगा, आप कट कर देंगी। बता मैं दें। लब्बाइक को दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हद है। फहद। अक्सर मैं जब भी यूथ से बात करती हूँ तो वो खान साहब के सपोर्टर होते हैं। जी। आप खान साहब को सपोर्ट करते मैं हैं? फ़ैन हूँ उनका, सपोर्ट नहीं। सपोर्ट नहीं करते? सपोर्टर हूँ लेकिन मैं फ़ैन हूँ बहुत अच्छा, बड़ा। मतलब जी। फैन एक बड़ा लेवल है, जी, सपोर्टर उससे थोड़ा बड़ा। छोटा हो जी। जाता है। खान साहब जलसे वगैरह करते हैं, जाते हो उनके जलसों में? जलसे में 1-2 दफ़ा गया हूँ, ज़्यादातर नहीं जाता, लेकिन सोशल मीडिया पे उनको काफ़ी सपोर्ट करता काफ़ी फॉलो करते हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हो? हूँ। जी हूँ। ये पॉलिटिक्स वगैरह पे बोलने में, जी चीज़ें हैं, देखने में? बिल्कुल हैं। क्या हालात देख रहे हो आज? हालात तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने अब मार्केट का टाइम किया है 9 बजे का कि लोड शेडिंग की बचत करें हम। 9 बजे का टाइम किया, लेकिन लाइट वैसे ही जा रही है। हालांकि जब खान साहब थे तब इतनी लाइट नहीं जा रही थी, बड़ा अच्छा कारोबार भी जब अच्छा आए थे था। तब भी लाइट नहीं जा रही थी, तो पहले वाले ठीक करके गए। जी बिल्कुल। अभी ईद के दिन स्टार्ट है, आपके सामने कारोबार कोई नहीं है, कस्टमर बड़ा- नहीं है। हालांकि इससे लास्ट ईद जो थी बड़ा अच्छा था। पाँव रखने की जगह नहीं थी यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है हमारा, हमें टाइम ही नहीं होता था कि हम कोई काम कर सकें। आपके ख्याल में जो खान साहब कह रहे हैं कि फ़ौरन दोबारा इलेक्शन हो जाने चाहिए, जी कभी वज़ीर आला पंजाब होते हैं, कभी नहीं होते, कभी री वोटिंग हो रही है, कभी फेडरल में कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है, सारा इल्ज़ाम भी
खान साहब के ऊपर लगाया जा रहा है कि उन्होंने मईशत ख़राब की थी, हम तो अभी तक वही भुगत रहे हैं। आपके ख्याल में दोबारा इलेक्शन हो जाने चाहिए? मेरे ख्याल में हो जाने चाहिए, और मुझे उम्मीद भी है कि अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, अब उनके साथ नून लीग के साथ कोई नहीं है, पाकिस्तान की अवाम टोटली अवाम जो है इमरान खान साहब के साथ हो गई है। चलें आपकी ये बात मान लेती हूँ कि खान साहब के साथ आवाम हो गई है और उनके जलसे जुलूस देखें तो वाकई में काफ़ी आवाम निकलती है, आप लेकिन सोशल मीडिया पे चेक करें कि सोशल मीडिया पे भाई बॉट्स भी होते हैं, एक आदमी ने 10-10 अकाउंट्स भी बनाए होते हैं, तो सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, मैं ग्राउंड रियलिटी को इंपॉर्टेंस देती हूँ। और अच्छी बात है कि आप उनके फ़ैन भी हैं, उनको सपोर्ट भी ये करें, हमारा लेकिन प्लाजा जो है ये सारा पीटीआई का सारा पीटीआई का, चलो गुड हो गया। लेकिन आपने कहा कि खान साहब जीत जाएंगे, आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह फर्ज कर लेते हैं ना जीत सके, फर्ज होगा कर ही, सकते हैं, होगा ही। ये क्या बात होती है? पीछे भी एक भाई थे, वो पीटीआई के सपोर्टर थे, वो कहते हैं मैंने फर्ज ही नहीं करना। भाई फर्ज कर लो ना जीत चले सके। फर्ज कर लेते हैं जीत जाएंगे, लेकिन अगर नहीं 100% है कि वो जीतेंगे। और अगर नहीं जीत, अगर इन केस नहीं जीत पाते, नहीं जीते तो 2% फिर chance वो है नहीं नून जीत लीग की बीच में कोई होगी, वो उनको ना जीतने में, जैसे लास्ट टाइम पाते। उन्होंने लेकिन जान क्या वो दी इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे अगर ना जीते? जी करेंगे कर वो, लेंगे, फिर आराम से बैठ जाओगे आप लोग। जाहिर है बात है, फिर बैठना पड़ेगा, लेकिन वो मर्द हैं, आदमी हैं, सच्चे लीडर हैं, वो बैठ भी सकते हैं, रिलैक्स करेंगे वैसे ऐसा हारने लगता नहीं पे। है, जब भी वो ऑपोजिशन में रहे हैं वो टिक के बैठे नहीं हैं, ऑपोजिशन ही करते रहे हैं, वो चाहे एहतजाज की सूरत में हो, तहरीक की देखिए सूरत उन्होंने में हो। कितनी स्ट्रगल की है इस मुकाम पे आने के लिए, तो जाहिर ही बात है उनका ये काम है, तो वो करेंगे नहीं। वैसे उनका ऑपोजिशन पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी नहीं करते खान साहब हुकूमत से? करते हैं, करना बनता है उनका। करना बनता है, ठीक है, दोनों चीज़ें वैसे सही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। क्या हालात देख रहे हैं? नीचे आ जाएं भाई, थोड़ा सा जी। मेरे से आगे नहीं आया जा रहा। जी, जी। क्या हालात देख रहे हैं आप आजकल? सोचा नहीं था कि ऐसे हालात देखने पड़ेंगे, लेकिन देख रहे हैं। लेकिन उम्मीद जो है ना आज भी है। उम्मीद ये है कि अल्लाह पाक कोई अपना एक ऐसा नेक बंदा भेजे कि जो हम जो देख रहे हैं हमें वो देखना ना पड़े, जो हम सह रहे हैं हमें वो सहना ना पड़े, जो हम करना चाह रहे हैं वो हो जाए, जो करना नहीं चाह रहे वो हो रहा है। ये कैसे होगा? ये इसी तरह ये होगा। खान साहब के दौर में भी सब कहते थे, रैशनल होकर बात करते हैं, वो कहते थे मैं तब्दीली लेके आऊँगा, नया पाकिस्तान लेके आऊँगा। लोग तब भी रो रहे थे, महंगाई से सताए हुए थे, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई थी, करप्शन बढ़ गई थी, इंडिकेटर्स ऊपर चले गए थे, लोग खुश नहीं थे खान साहब के दौर में। ये आप माने या ना माने, ये फैक्ट है। अब भी लोग परेशान हैं, महंगाई में पिसे हुए हैं, बेरोज़गारी भी है, हालात ख़राब है। कौन आएगा, कौन चेंज करेगा? देखिए रोने वाले जो बंदे हैं ना वो रोते रहेंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब तक खान साहब थे ना किसी को समझ नहीं आई। खान साहब ने जब अपनी सीट छोड़ी है ना तो सबको समझ आ गया कि यार खान साहब एक दफ़ा जाते जाते अवाम को जगा गए हैं। पता चल गया कि यार खान साहब किस मुद्दे पे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं करना चाह रहे थे। अब देखें ना, मैं हूँ या ये अंकल हैं, कुछ भी हैं, हर बंदा हमारी तरफ जो है ना वो लेग पॉइंट बात करता है। हमें उनको तो नहीं देखना चाहिए, हमने अपने काम को देखना चाहिए कि यार मैं कितनी एफर्ट कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि इलेक्शन होने चाहिए आपके ख्याल जी, में अभी, होने या चाहिए। इस हुकूमत को, जो इत्तेहादी हुकूमत है, नहीं, टाइम इस देना हुकूमत चाहिए? को जो मेरे ख्याल इस हुकूमत को अब टाइम नहीं देना चाहिए, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन हो गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उम्मीद है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब आएंगे। और अगर आपकी उम्मीद पूरी ना हुई? नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, ना हुई, ना जीत होगी सके, होगी इंशाल्लाह। फिर एहतजाज ही होगा। जाहिर बात है, फिर मतलब एहतजाज ही करते रहना है अब एहतजाज ही जब करना तक हमने। सीट पे और पावर में वापस भला नहीं क्या आए। बात है। देखें खान साहब जब तक नहीं थे ना तब तक हमें कुछ उम्मीद नहीं थी। अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें कुछ ऐसा एक जो है ना वो बंदा दिया है जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ नज़र आना लग पड़ा है। अब हम उस बंदे को कहते हैं कि यार वो बंदा दोबारा आए, भला क्या बात है। मैं हूँ, मेरे वाले साहब हैं, उनके वाले साहब हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना। हमें पता है कि यार हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल, ठीक है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि खान साहब आएँ, खान साहब मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक बेहतर है है, वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? तौकीर हुसैन। तौकीर भाई, हालात कैसे चल रहे हैं? हालात तो आप कुछ ना पूछे, इस टाइम महंगाई के तौर पे तो बहुत ज़्यादा ही बुरे हालात चल रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई हो रही है, लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ ताउन करें, महंगाई को कम किया जाए। ये अच्छा, आप कोशिश कर रहे हैं हुकूमत जो कर रही है उसको बर्दाश्त करें। बर्दाश्त कर, क्योंकि बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो पीटीआई ने पहले कर दिया वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त था। काबिल ये बर्दाश्त था? ना, बिल्कुल ही हद से ख़त्म हो गई थी। अब ये हमारा बाज़ार बन रहा 2 माह, हुकूमत ने ऐलान किया था पीटीआई ने कि 2 माह के किराए माफ़ किए जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। हम बहुत मजबूर थे, हमें पता है, हमने अपनी दुकानें बंद रखी, हमें किराए पड़े, लड़कों के पैसे पड़े, कोई हालात नहीं।
अगर ये नवाज शरीफ साहब होते चले, हमें ये तो पता ना था ना कि हमारी दुकान पे जो किराए हमें नहीं पड़ने। उन्होंने अगर एक बार लिखा जाता ना बाइक का कोई किराया नहीं दिया जाएगा तो नहीं था पड़ना। आप इधर देखें कि कोरोना में हर लोग मरे, गुर्बत से मर गया, कोई कोई बेचारा सफ़ेद पोश वैसे मर गया। ये महंगाई की वजह सिर्फ सारी जो महंगाई हुई वो पीटीआई ने की। अगर ये देखें IMF वाले को उन्होंने लिख के दे दिया था कि 310 रुपये पेट्रोल करना है, वो क्यों इनको करना पड़ना, क्योंकि मुआहिदा पहले 6 माह हो गया था। कह रहे हैं कि सख्त डिसीजन ये ले रहे हैं, लेकिन मुआहिदे वहाँ से होकर मुआहिदे सारे पहले से इन्होंने इमरान खान अभी साहब ने। आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे, ज़रूर बेहतर होंगे। मेरी पूरी कोशिश है और हुकूमत की भी कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर हो, क्योंकि अगर कुछ बेहतर करेंगे तो आगे कुछ बेहतर तो होगा। आगे उनके लिए बेहतर होगा ना, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेहतर होगा। हम सपोर्ट उनके साथ बहुत अच्छे हैं। हम इमरान खान साहब ने जो महंगाई की है वो तो आवाम देख ही सकती है, ये आपको हमसे ज़्यादा पता होगा। पीछे बड़े लोग कह रहे थे कि खान साहब ने तो कुछ भी नहीं किया था। खान साहब ने क्या नहीं, ये खान साहब ने तो किया है सारा कुछ। 3 माह हमारी दुकान पर रही, खान साहब ने आगे किराया थोड़ी दिया, हमने दिया। वो आ गए। खैर है ना, पूछने ये पीटीए के हैं, इनको कोई क्या बात नहीं। पता। आए भाई इधर इधर आए, आओ, इधर आओ, आप इधर आए आओ। भाई इधर आए। इनको क्या पता हो कैसे खाती है गरीब आवाम। ये पीटीए के वो सपोर्टर कह हैं। रहे खान साहब अच्छा, मैं ऐसे ही बात मेरी करूं। बहला खान ये साहब पूछें कि ये 2 माह किराया दिए इन्होंने अपनी दुकान का, इनकी तो दुकान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दिया, वो इतना अच्छा काम चल रहा खान साहब के दौर में अच्छा काम था। जबरदस्त चल रहा काम था। था। ऐसे ना 300 रुपये लीटर मैंने पेट्रोल। आवाम को रोते हुए देखा है। बाजी, वो मैं झूठ रोड बोलते शो हैं, सब करती हूँ। ये पोश अच्छा, मरा। आप सही बोल रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। मैं तो खुश हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इतना अच्छा शहर में काम मेरे चलता ख्याल रहा से है। कोई मार्केट, कोई बाजार, कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने आवाम से बात न की हो। ओ, आवाम तब भी खुश नहीं वो थी, ऐसे ही अभी भी नहीं है। आवाम कभी मैं भी ये नहीं खुश कह रही कि अब खुश है, अभी भी बड़ी परेशान है। 120 रुपये लीटर पेट्रोल था, आवाम तब भी खुश नहीं थी। 100 रुपये था, 86 था, तब भी खुश नहीं थी। अभी 300 बोल ही कोई नहीं रहा। ये नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे, ये एंड तक नहीं बोलेंगे। बड़ा सपोर्टर है, इंशाल्लाह कभी खुश नहीं होगा। ये कहता 500 पे लीटर पेट्रोल होगा, मैं लूंगा। क्यों लूंगा? इसको पता है इमरान खान साहब ने इसके घर आके पैसे देने हैं। मुझे सेंस है, मैं क्यों ये चीज कहूंगा कि 500 लीटर हो मैं लूंगा, मैं तो बोलूंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खान साहब करके गए थे IMF झूठ है, से। सब झूठ है। अच्छा, सब झूठ है। मिफ्ता इस्माइल कह रहा है। कायदा मैं आपको हिस्ट्री में बता सकता हूँ। 6 माह पहले इन्होंने लिख के दिया, लाइटर थोड़ा सा उधर आगे क्या हो हुआ जाओ, थोड़ा सा है आगे कि हो। 310 इधर, रुपये इधर, लीटर इधर। पेट्रोल होना कैमरे है। के इससे सामने। पूछे, ये नहीं लिख के दिया उन्होंने। हाँ, बताइए। ये चीज नहीं है अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, चलो मिफ्ता मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके ख्याल में जी जो मैम। खान साहब कह रहे हैं फौरन इलेक्शन हो जाने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, कुछ 100% हालात होने बेहतर हो जाएंगे। चाहिए, बिल्कुल। और अगर न्यूट्रल्स की और अगर- मुदाखलत ना हो तो खान साहब इंशाल्लाह 2 तिहाई अक्सरियत से आएंगे, इंशाल्लाह दोबारा मुल्क का निज़ाम ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो न्यूट्रल है ना। अगर दोबारा इलेक्शन नहीं हो जाते हैं और खान साहब नहीं जीत पाते, फिर क्या हो करेंगे? नहीं सकता। मतलब ये कोई क्यों नहीं मान सकता? 2 तिहाई मफरूज़ा है, अक्सरियत फर्ज से, कर लो ना। मफरूज़े का तुक्के नहीं है। खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत से अगर नहीं जीतते 100%। 2018 में भी नहीं ना जीते। 2 तिहाई तो 2018 में भी नहीं। इनको पता है कि ये हारे हुए हैं, इनको पता है हमने धांधली करके जीतना ही जीतना है। ये झूठे हैं लोग। जब तक न्यूट्रल्स की मुदाखलत नहीं होगी, जीत के दिखाएंगे इनको कि अच्छा। नून लीग फिर जीतेगी ठीक है, इंशाल्लाह। आपके ख्याल में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए? होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए या अभी हो जाने चाहिए? टाइम पे होने चाहिए। अभी देखे तो सही कि ये होने पूरा चाहिए। 8 इनको महीने पता करता चले क्या कि आगे ये और क्या आपकी करता बात। अच्छा, ये देखें, ये भाई सेंसिबल बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखना तो चाहिए ना कि ये अगले 14 महीने 10 महीने क्या करते हैं। क्या करता है। उन्होंने करना लूट के मुल्क को फरार हो जाना इंग्लैंड। तो खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने प्रूफ है क्या किया? खान साहब ने बहुत कुछ किया। जैसे आगे आ जाओ मसला। इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा खान साहब ने, अच्छा, लड़ा है। सूद के खिलाफ जंग में खान साहब गए, 14,000 रुपये हर गरीब को दिया। और खान साहब ने कितना मुल्क के लिए कितना काम किया। जंगों का सोच रहे, जो अपने मुल्क में जंग लगी हुई इसका कोई नहीं सोच रहा। महंगाई की सबसे बड़ी जंग है। इन लोगों का क्या है, दुकान है, 3 प्लाजे हैं, रेंट पे दिए हुए गरीब आवाम के बारे में सोचा नहीं। आपने देखा मरी में जो साना हादसा हुआ, इमरान खान साहब गए हैं, किसी ने जवाब कोई नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता है शहबाज शरीफ साहब होते तो वो लाजमी जाते उस जगह पे, जाके देखते उधर के हालात देखते। इन लोगों का क्या पता उधर कितने लोग मरे हैं, कैसे मरे हैं। एजुकेशन के बगैर कोई चीज नहीं जो इनका माइंड सेट चेंज कर सके। वो आपके बारे में भी यही कहते हैं। ये तो भाई है ना, ये नाराज हो इनका जाएंगे। माइंड कभी भी नहीं चेंज हो सकता। लेकिन एजुकेशन के बगैर ऐसा कोई जादू नहीं है खान के पास। पैसा घर आके मिलना है, हमें कमाना पड़ना वो है। कह रहे हैं देखिए उन्होंने गरीबों को 14,000 रुपया दिया। 14,000 रुपये एक बार दिया, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने ये, बेनजीर साहब ने 24,000 मंथ देते हैं गरीब आवाम को, वो पता चलता है कोई पैसा। इनको ये देखें, ये हंस रहे हैं। 14,000 इनको लाख रुपया दुकान का किराया देना पड़े, ये दौड़ जाएंगे, ये मर जाएंगे। लाख
हमें पता है हमने अपनी दुकानों के किराया कैसे दिए, कैसे वोट किया हमने अपने आप को। अगर दुकान का किराया देना पड़ेगा, मेरे पास चीज़ें ज़्यादा होंगी, मेरी आमदन भी ज़्यादा होगी, मेरी उस हिसाब से बचत भी ज़्यादा होगी, मैं निकाल सकूँगा। लोग खरीदने नहीं आएंगे तो कैसे बचोगे? लोग खरीदने नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? बेचोगे अपने? अब 9 बजे तक बाजार बंद हो जाती। खान साहब ने तो नहीं किया, खान साहब ने खान साहब लॉकडाउन ने तो 5 बजे तक बाजार बंद किए, ये तो फिर माशाल्लाह 9 बजे तक दे रहे हैं वो टाइमिंग। 9 बजे चले चले मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके ख्याल में फॉरेन इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, फॉरेन नहीं होने चाहिए, टाइम देना चाहिए। रीज़न तो पूछे, रीज़न तो पूछे क्यों? क्या रीजन? ये 14 माह उनको पूरे करने चाहिए टाइम के मुताबिक इलेक्शन। फिर इनको पता चलेगा इलेक्शन होने के बाद जब इनके मुंह पे जूती पड़ेगी ना, फिर ये हारेंगे, चले फिर इनको पता चले चलेगा क्या होता है। आपस में लड़ाई नहीं करनी है आपने, पार्टियों को सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच आप। अस्सलामुअलैकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र क्या है। हालात चल रहे हैं आजकल? हालात आपके सामने है कि बंदे के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं। क्यों वैसे इतने बुरे से बुरे तक जा रहे हैं? अच्छी की हुई उम्मीद रख ही नहीं हमने रही, नजर ही एडजस्ट नहीं आ करना सीख लिया है। रही। हाँ ये बात एडजस्ट करना सीख लिया है। वो एक मेंढक की मिसाल है कि वो कहते हैं कि वो अपने आप को ना एडजस्ट कर लेता है टेम्परेचर के मुताबिक। टेम्परेचर के मुताबिक। वो इतना जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, फिर वो उसमें हिम्मत नहीं रहती बाहर जाने की, वो वहीं का वहीं का फिर वो गल सड़ मर जाता है। बिल्कुल सही। तो हमने अपने आप को एडजस्ट करने की आदत डाल ली। बिजली महंगी हुई, अच्छा, अगर कुछ ये कर ना लिया, हो ये तो कर फिर लिया, क्या वो करें? क्या करें? खान साहब एक और बयानिया भी है ना, खान साहब कहते हैं सड़कों पर निकलो, एहतजाज करो। सारा उससे भी कुछ नहीं सारा हो रहा। फजूल है। ये लोग अपने आप को अवाम में ज़िंदा रखने के लिए कर रहे हैं। हर तरफ से जो सियासत है ना, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अवाम को मोबिलाइज करते हैं, वरना अवाम के लिए इनके दिल में कुछ नहीं है। किसी भी पार्टी में किसी की पार्टी। हालात फिर कैसे बेहतर होंगे? अवाम बेचारे किधर जाएं? और हो ही नहीं सकते। हमने इसी तरह मरना है, इसी तरह रो रो के हमारा क्या फ़ायदा हमारी तालीम का, तरबियत का, पूरी ज़िंदगी का, कि बस यही सोच के कि कुछ नहीं चेंज हो सकता, इसको ऐसे ही फ़ायदा रहना उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि हमारी बात सुनने वाला या आगे ले जाने वाला है ही कोई नहीं। हम हमारी बात सुन लेते हैं, आगे लेके भी जाने वाले बन जाते हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं ना तो फिर वो अपनी बात आगे रखते हैं। अपनी बात आगे रखते हैं। एक पावर होती है अवाम के पास, वोट डालने की, वोट कास्ट करने की। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ नहीं, ਇਸ ਲਈ कि ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ हुकूमत बनती ही नहीं। क्या हमारे हमारे वोटों से हुकूमत बनती ही नहीं। ये क्या बात कर दी सर आपने? वैसे तो हमारे वोट ही काउंट होते हैं ना हर वो constitution। सिर्फ दिखाने के लिए। अच्छा, आप कहते हैं कि पावर वोट की भी नहीं है अवाम वोट के की कोई पास। पावर नहीं, क्योंकि वोट से हुकूमत बनती ही नहीं है। चाहे जितना मर्जी हम उसको सही समझे गलत समझे, मेरे हिसाब से तो लेकिन हमारी आवाज़ तो मैटर करती है ना। आवाम जो बोलती है वो दिखाया भी जाता है, चाहे कहाँ मीडिया हो, मैटर करती है? सोशल अगर मीडिया हो। कोई मैटर करती हो, कोई सुख साथ सांस गरीब आदमी चलिए को मैं लाओ। आपको एक मौका दे रही हूँ, ये मेरा कैमरा है, प्रॉमिस आपकी बात नहीं कटेगी, ऐसे ही ऑन एयर जाएगी, क्योंकि अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि शायद हमारी बात काट देंगे। ये कुछ कौन कहना चाहें आप सिटी 42 के इस प्लेटफॉर्म से, क्या कहना चाहें? नहीं, मैं तो यही कहना गवर्नमेंट को चाहूँगा, कहना चाहें, आवाम को कहना चाहें, जो भी गवर्नमेंट को यही कहना चाहता हूँ कि कुछ गरीब आदमी का ख्याल करें, उसको सुख का सांस आए, उसको खाने के लिए कुछ मिले। अब तो ऐसे हालात हो गए कि जेब में इतने पैसे नहीं है कि बंदा अपनी रोटी 2 टाइम की पूरी करे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। अंकल, क्या हाल है आपके? हालात ठीक जा रहे हैं? हालात नॉर्मल जा रहे हैं? नॉर्मल। क्यों? महंगाई ने पागल किया हुआ है। हम ये गरीब आदमी, हमारा ये निज़ाम है। हम रेंट पे रहते हैं, 14,000 रुपये किराया है घर का। किस चीज़ का? वो घर का। अच्छा, घर का। 16,000। बिजली का बिल बहुत आता है, पेट्रोल ने पागल। कितना बिल आया था इसमें? इसमें 8,000 रुपये आया था। 8,000 बिल? 8,000। घर में कूलर लगा हुआ है? कूलर फ्रिज है? फ्रिज है। फ्रिज की वजह से, फ्रिज और इस्त्री की वजह से ना। थोड़ा सा इधर आ जाए अंकल। फिर कैसे गुजारा करते हैं आप? महीने का अंदाजन कितना कमा लेते हैं आप? ये आपके सामने छोटा सा निज़ाम है। 20,000 ही कमा लेते हैं, 18 भी कमा लेते हैं। उसमें बचत कितनी है आपकी? कोई बचत नहीं। यही होती है करीब 800 बचत हो जाती है, कभी 700 हो जाती है। अकेले कमाने वाले हैं? हाँ अकेले। लेकिन मेरा बच्चा जवान है, वो लंडे बाज़ार में काम करता है। आपको पता है बच्चे आजकल कैसे हैं, वो नेट में अपने खर्चे अपने मुश्किल से पूरे करते हैं। तो पूछने वाला ही कोई नहीं, परेशानी बनी हुई है। टेंशन का शिकार है। आज कितने दिन हो गए मैंने किलो घी का नहीं खरीदा। तो घर में खाना कैसे बन रहा है? पाओ
आधा किलो पाव, आधा किलो। कितना घी लेके जा रहे हैं? ओहो, ये तो बड़े। शाम के शाम ही लेके जाता हूँ। आधा किलो चीनी लेके जाता हूँ, पाव घी लेता हूँ, साबुन लेता हूँ, सरफ लेता हूँ, जो लेके जाता हूँ ना वो खत्म। सारा लग जाता है, जेब में कुछ नहीं बचता। अगले दिन फिर अल्लाह के नाम से, अल्लाह के हाथ, अल्लाह के हाथ। इधर लगता है नहीं लगता कोई पता नहीं। सियासत में दिलचस्पी है आपको? सियासत में दिलचस्पी है? सियासत में दिलचस्पी है? दिलचस्पी थोड़ा सा हम तो पागल है। अपने कामों में कोई पागल। आता है टेंशन का शिकार बना के चला जाए। आप किसको सपोर्ट करते हैं वैसे? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? हमारे तो रोटी में चलती रहती, हम हमारे के लिए सब बच्चे हैं। रोटी चलती है तो सब बच्चे हैं। सब बच्चे हैं, लेकिन रोटी भी लोग तक खोई जा रहे हैं। आज मेरे 8 दिन हो गए, मैंने घर में सालन नहीं तैयार किया। 500-600 रुपये हांडी पे लगता है, कैसे बना? 100-150 का मैं सालन लेके जाता हूँ, 100 रुपये वाला, जो बच्चों को कहते हैं डब्बो के खा लें। ये हमारा निवास, हमारी सफ़ेद दाढ़ी होगी। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? ये कैमरा आपका है, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहता हूँ हमारे के लिए कोई अच्छा आदमी आ जाए, मैं तो ये दुआ मांगता हूँ। इमरान आया था, वो भी टेंशन का शिकार बन गया। वो नई हुकूमत आई है, उसने पेट्रोल के ऊपर जोर डाला हुआ है। पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। आपके ख्याल में इलेक्शन हो जाने चाहिए? मैं कहता हूँ इलेक्शन हो, कोई अच्छा रिजल्ट हो, लेकिन आगे 40 साल से इलेक्शन देख ही रहे हैं। उससे भी कोई उम्मीद नहीं है। सही है, चले अल्लाह मियाँ आपके हालात बेहतर करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। आज के शो में लोगों का हाल अहवाल जानने की कोशिश की। परेशान लोग भी नज़र आए, डिसअपॉइंटेड भी, मायूस नज़र आए कि हालात जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे। कुछ लोगों का ख्याल है फ़ौरन इलेक्शन हो जाना चाहिए, और डेफिनेटली उन लोगों ने एतराफ़ भी किया कि वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इनको टाइम देना चाहिए। इवन कुछ पीटीआई के सपोर्टर हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि टाइम देना चाहिए, देखें तो सही अगले 8 से 10 महीनों में, 14 महीनों में जो कहा जा रहा है, जो उस दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि 14 महीनों में हम मौशी इस्तेहकाम भी लाएंगे, सियासी इस्तेहकाम भी लाएंगे, तो देखें तो सही कि ये ला भी सकते हैं या नहीं, क्या करेंगे या नहीं, पूरी तरह इनको देख लें, फिर डिसाइड करेंगे कि किसको आगे सपोर्ट करना है। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ वॉइस डिसीजन। लेकिन वहीं पर सिचुएशन कभी ये कभी वो चलती रहती है, पाकिस्तान है और यही होता है, लेकिन उसमें हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ये हम सब ने डिसाइड करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।